ओके, अब ये एक ऑर्बिटल है, अभी हम पढ़ के आए और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पहले ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन देख लें जरा। सो ऑर्बिटल की डेफिनेशन है, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये एग्जाम में आ जाती होती है 2 नंबर की दी। ओके, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई मीन एक को इस तरह शो करता है, दूसरे को इस तरह। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फॉर इंस्टेंस सोचे दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों को रिपेल कर जाना चाहिए। दोनों रिपेल कर जाएंगे तो ये आई मीन एटम के अंदर होते हैं ना ये, तो एटम को फट जाना चाहिए। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, एटम एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो ये दोनों रिपेल नहीं करते होंगे। क्यों नहीं रिपेल करते? इट वाज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज पाउलिस। इस बंदे ने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के साथ, एक नीचे को दूसरा ऊपर को, जब स्पिन करते हैं तो इनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आती है। देखना चार्ज है, चार्ज जब भी मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो दोनों के बीच ज्यादा हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है रिपल्सिव फोर्स की निस्बत। तो इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स जब ऑपोजिटली आई मीन रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, तो फिर वो एक ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे वो डेफिनेशन आती है जो आपको आनी चाहिए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की। तो ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल, आई मीन सेम सब शेल, ये लिख लें बेशक, तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। ओके, जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको लेवल से पता है, अगर लेट्स से मैं आपसे पूछूं कि मुझे Na11 सोडियम का प्रोटॉन नंबर होता है 11, मैं आपसे कहूं कि इसकी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो आप मुझे लिख देंगे 281, सिंपल, ये वो लेवल था। लेकिन अब ए लेवल्स में आपको इन टर्म्स ऑफ सब शेल्स लिख के देनी है मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो किस तरह लिखते हैं, वो क्या मेथड है उसको लिखने का? आई मीन पहले एस में डालना है, पी में, डी में, एस में, किस तरह, तो वो देखें पहले किस तरह करना है, क्योंकि अब ए लेवल्स में आपको इन टर्म्स ऑफ सबशेल लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने का मेथड था ये एक्सप्लेन किया था ऑफबॉर्न ने, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह अपने इलेक्ट्रॉन्स एक सबशेल में किस ऑर्डर में डालने हैं। ओके, ये मेथड कुछ इस तरह था, पहले एस में, फिर पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, देन 4p, 5s, और कुछ इस तरह करके उसने एक्सप्लेन किया था। बड़ा अजीब सा मेथड बन जाता है एग्जाम में, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे तो इस तरह पहले ये बनाकर और ये सारा साइकिल सी बनाकर अगर आप करें और कुछ भी एरो आगे पीछे हो जाए तो सारा वो मैसअप हो जाएगा, सारा गलत हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक शॉर्टकट भी है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, तो हम उससे इलेक्ट्रॉनिक ओके, ये एक शॉर्टकट वे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एज कम्पेयर टू दिस। ये अगर आप एग्जाम में करने बैठ गए और ये हल्का सा एरो या ये लाइन वगैरह आगे पीछे होगी तो बड़ा खराब हो जाएगा, मतलब आपका आंसर गलत आएगा। तो ये एक शॉर्टकट वे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, जल्दी भी, जहाँ से जल्दी भी हो जाती है, यहाँ से आप जल्दी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस आपने याद रखना है, देखें स्कूल स्कूल, दो जो भी लिखना है 2 दफा लिखना है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, आई मीन डीबीएस, डीबीएस, देन फाइंड डिवीजन पब्लिक स्कूल, इसी तरह आगे फाइंड डिवीजन पब्लिक स्कूल। वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक बहुत है। ठीक, अब इनको जरा लेबल कर लेते हैं। आई थिंक ये एस से फर्स्ट शेल से स्टार्ट करते हैं, 1s, और आई थिंक पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है, ये देखिए। दूसरे में आ जाए 2s, 2p, 3s, 3p, अब यहाँ 3d नहीं आएगा, पहले 4s आएगा, ये देखें 2p, 3s, 3p, उसके बाद 4s आया, फिर जाके 3d आया। ये क्यों आगे पीछे होता है भी मैं आपको बताता हूँ। पहले लिख लें यहाँ पे 4s, नाउ 3d, ये 4s के बाद 4p, अब 4p के बाद 4d नहीं आएगा, पहले 5s आएगा, बेशक देख लें 4p के बाद 5s, देन आया था 4d, तो 5s, 4d, अब 5s है 5p, अब 5p के बाद 5d नहीं आएगा, पहले 6s आएगा, 6s, नाउ ओके 6s, अब ये f आ गया, ये f है 4 का, देखिए 4 में चार सबशेल होते हैं, 4d तक हो गया था,
जो 4f है वो ये है. अब ये 4f से पहले ये दो क्यों आए हैं, ये इसकी रीजन मैं अभी पहले बाद में बताऊंगा आपको. सिमिलरली ऐसा ऊपर भी हुआ था, 3p के बाद 3d आना चाहिए था लेकिन 4s आया. क्यों होता है इस तरह, मैं आपको बताता हूँ. तो 4f ये d 5 का है, 5d. ओके, तो इस तरह इसको आप लेबल कर देंगे. ज्यादा आगे तक जाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में हार्डली अगर आपसे पूछेगा भी तो यहाँ तक ही जाएगा. ओके, अगर कभी आपने गौर किया हो लेवल से, थर्ड शेल जो है, थर्ड शेल उसके अंदर आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स पुट करते हैं हमेशा. क्यों? देखिए हालांकि फॉर्मूला में अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, लेट्स से शेल नंबर अगर 3 है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आई थिंक इस फॉर्मूला के तहत 18 होने चाहिए, लेकिन हम 8 लिखते हैं. ये देखें 8, दो इसके एस के होती है, 6 पी के 8. क्यों? क्योंकि 4s पहले आ जाता है 3d से. 3d के अंदर 10 होते हैं. अगर ये पहले होता 4s से, फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस, तो इसके अंदर 18 ही होते. फॉर्मूला भी 18 हमें बता रहा है, लेकिन इन रियलिटी ये 8 होते हैं थर्ड के अंदर, क्योंकि 4s पहले आ जाता है 3d से. क्यों पहले आता है देखें. लेट्स से ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और सिमिलरली आगे फोर्थ शेल है. दिस वन इज फोर्थ शेल और ये जा रहा है जो पता. इसके अंदर लेट्स से ये s है, ये s p d and then s p d f. ओके, आप अगर गौर करें, ये जो 3p है इसके बाद आना चाहिए 3d, लेकिन आ जाता है 4s. असल में बहुत ही कंजस्टेड होता है. आप एक एटम के अंदर देखिए कितने पहले शेल, उसके अंदर सब शेल, देन सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स, बहुत कंजस्टेड होता है. ये जब इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर होते हैं, ये थोड़ा सा लो एनर्जी पे आता है, ये थोड़ा सा हाई एनर्जी पे चला जाता है, जिसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, जिसकी वजह से 4s पहले आता है और 3d बाद में आता है. ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से 4s पहले लिखा जाता है, 3d बाद में. इसीलिए थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 नहीं होते. इस फॉर्मूला के तहत 18 आने चाहिए, लेकिन इन रियलिटी थर्ड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्यों? क्योंकि 4s पहले आ जाता है, 3d बाद में आता है. 4s लो एनर्जी पे होता है, 3d हाई एनर्जी पे चला जाता है. इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में डलते हैं, फिर 3d में डलते हैं. और सिमिलरली यही कहानी इनके साथ है. 4p के बाद 4d नहीं आया, 5s आया. इसी तरह ही हुआ, ये लो एनर्जी पे चला गया, आ गया, ये हाई एनर्जी पे चला गया. d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, s के अंदर 2 होते हैं. अब जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है s के ऊपर वो ज्यादा होगी, क्योंकि तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन है. अच्छा, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर तो शो कर रहा हूँ, लेकिन इन रियलिटी एटम इतना छोटा सा होता है, नैनोमीटर में होता है, तो इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का जो दरमियान का डिस्टेंस वो भी बहुत छोटा, बहुत कम होता है. इस वजह से जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो 3d10 पे यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन पे, वो कम होगी कंपैरेटिव टू 4s2. आई मीन इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आई मीन डिस्टेंस दोनों का सेम है, ये दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम होता है. तो टेक्निकली जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, वो दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम है. तो जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन s पे होती है, वही टेक्निकली उतनी d पे होगी, लेकिन s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 2 वाला है वो ज्यादा आई मीन अट्रैक्ट होगा. तो इसी वजह से 4s नीचे आ जाता है और 3d ऊपर को चला जाता है. और इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 3p के बाद 3d नहीं आता, 4s आता है. और इसी वजह से 3 सब शेल, जो थर्ड शेल होता है उसके अंदर 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 नहीं. आने 18 चाहिए थे लेकिन आते 8 है. ये रीजन है.